हम डिस्कस कर रहे थे कि लोकल में हम मल्टीपल यूजर बना सकते हैं, तो हमने एक यूजर बनाया और उसका एक पासवर्ड दिया और ऐड कर दिया। ये इसकी यूजर आईडी है जिससे वो लॉग इन होगा। यहाँ पे बन जाएगा। बन गया ना एक यूजर। हाँ भाई। ये अभी ऑप्शन तुमको सारा सारा वी सेंटर सब दिखेगा क्या उसमें? जैसे जैसा आपका अभी कंसोल है उनको कोई एडमिन। परमिशन पे डिस्कशन नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ यूजर पे हुआ है। ओके। आप यहाँ जब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा ऑप्शन। once you click on administration, you will find an option single sign on, and below that you will find an option user and groups. once you click on user and group, यहाँ पे vSphere.local एक डोमेन आएगा जो हमारा वी सेंटर का अपना डोमेन है। वहां पे जब आप जाएंगे तो नाउ यू कैन ऐड यूजर। ठीक है, अभी इस यूजर को कुछ हमने परमिशन नहीं दी, तो एक हो गया यूजर्स और ग्रुप। ग्रुप भी बना सकते हैं, एक ही ग्रुप में मल्टीपल यूजर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमने एक यूजर बनाया है। नाउ आई वांट टू गिव सम परमिशन और रोल्स। रोल क्या होता है, यूजर का क्या रोल है, उसको मैं रीड ओनली एक्सेस देना चाहता हूँ, या सिर्फ आईडी बना के अभी कोई एक्सेस नहीं देना है, या डेटा स्टोर से रिलेटेड सिर्फ एक्सेस देना है, तो उसका रोल हो गया। नेटवर्क का रोल है उसका, तो सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड उसको मिल जाएगा। क्या क्या प्रिविलेज मिलेगी वो आपको यहाँ दिख जाएगा। असाइन है नेटवर्क, बस इतना ही मिलेगा। रीड ओनली में क्या प्रिविलेज मिलेगी उसको, सिर्फ रीड कर सकता है, कोई भी एक्शन आइटम उसके लिए डिसेबल होगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन का अगर पावर यूजर है तो वीएम से रिलेटेड सारे ऑप्शन आएंगे, ESX से रिलेटेड उसे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, ESX को पावर ऑन, पावर ऑफ, रिमूव वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओनली वीएम से रिलेटेड उसे सब चीज दिखेगी। बहुत सारे ऑप्शन कर सकता है। क्या क्या कर सकता है वर्चुअल मशीन पे, वो यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। ब्राउज डेटा स्टोर कर सकता है, टास्क स्केड्यूल मॉडिफाई, वर्चुअल मशीन में ऐड डिस्क कर सकता है, ये सब चीज वो कर सकता है ये यूजर। ठीक है, मेमोरी बढ़ा सकता है, ये सारे काम कर सकता है। अगर वर्चुअल मशीन का एक नॉर्मल यूजर है, वो एक पावर यूजर था, तो उसमें और लिमिट हो गए ऑप्शन, सिर्फ इतने काम कर सकता है। ठीक है, तो ये जिस अच्छा, ये तो प्री डिफाइंड रोल्स हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ कस्टमाइज रोल ऑन विच यू कैन डिफाइन व्हाट एंड ऑल टास्क यू वांट टू गिव परमिशन। क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या आप देना चाहते हो उसे परमिशन, वो उसको दे दो। ठीक है, लेट्स से मैं उसको कह रहा हूँ कि ही कैन ओनली हैव परमिशन रिलेटेड टू होस्ट, तो मैं होस्ट में भी क्या क्या परमिशन देने, होस्ट की सारी परमिशन देना चाहता हूँ, यानी ही कैन परफॉर्म ऑल द टास्क रिलेटेड टू द ESXi होस्ट, तो ऑल पे सिलेक्ट कर दो। otherwise I will unselect, and even within the host itself I can limit what he can do. Can he create a cluster? Okay, he can create a cluster. ठीक है, can he delete a virtual machine? Yes. ESX पे जाएगा, VM चेक करेगा, डिलीट मार देगा। रिमूव होस्ट का ऑप्शन नहीं है, मैं दे देता हूँ। ठीक है, रिमूव भी कर सकता है वो। तो जो जो मैं कस्टमाइज रोल दूंगा वो ही रोल की सिर्फ परमिशन मिलेगी। तो हम एक कस्टम रोल भी बना सकते हैं उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। रोल का नाम मैं देता हूँ कस्टम ESXi। ESX रिलेटेड बस थोड़ी सी परमिशन दी है, तो एक कस्टमाइज। तो इस डिफॉल्ट के अंदर एक मेरी वाली जो मैंने कस्टमाइज रोल दिया था वो भी आ जाएगा अभी। ठीक है, तो एक था यूजर, और अब एक ऑप्शन आया रोल्स। क्या रोल देना है उसको। एक ऑप्शन है परमिशंस। देखो हमारा वाला आ गया ना अब यहाँ पे रोल, जो हमने कस्टमाइज बनाया था कस्टम ESXi के नाम से, इसको सिर्फ इतना ऑप्शन दिया है मैंने, क्रिएट क्लस्टर, रिमूव होस्ट।
दो काम कर सकता है, और एक डिलीट वर्चुअल मशीन सिर्फ 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है पूरे वी सेंटर में। ठीक है, नाउ थर्ड थिंग इज परमिशन। इस रोल की आप किस ऑब्जेक्ट पे परमिशन देना चाहते हो। ये जो रोल आपने डिफाइन किया है वो आप किस ऑब्जेक्ट पे देना चाहते हो, कि उस पर्टिकुलर यूजर को सिर्फ 3 परमिशन होगी। रिमूव, क्या क्या परमिशन थी? रिमूव होस्ट, याद है किसी को क्या create क्या? cluster, create cluster and हाँ, ये 3 परमिशन होगी। उसको भी फर्दर आप लिमिट कर सकते हो कि ये क्रिएट क्लस्टर, रिमूव होस्ट और डिलीट वर्चुअल मशीन, ये 3 काम सिर्फ इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में या किसी पर्टिकुलर होस्ट पे परफॉर्म कर सकता है, बाकी को तो उसे दिखेगा भी नहीं। वो भी परमिशन आप डिफाइन कर सकते हो कि वो यूजर इज लिमिटेड टू दिस ऑब्जेक्ट, उसका फील्ड बस इतना ही है, या सिर्फ इस क्लस्टर पे है, या सिर्फ एक ही एसएक्स पे बस वो 3 काम कर सकता है, या पूरे वी सेंटर पे कहीं भी किसी भी क्लस्टर पे वो 3 काम कर सकता है। तो ये हो गई परमिशन। तो एक होता है यूजर ग्रुप, एक होता है रोल क्या है उसका, और तीसरा किस ऑब्जेक्ट पे किस लेवल पे आप उसको वो परमिशन देना चाहते हो। तो तीनों में कोई कंफ्यूजन तो बताएं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे वी सेंटर पे एक परमिशन टैब में गया, पूरे वी सेंटर पे परमिशन दे रहा हूँ। परमिशन एक क्लस्टर पे भी दे सकता हूँ कि वो सिर्फ उससे रिलेटेड रहेगा। लेट से मैं क्लस्टर पे दे रहा हूँ परमिशन, तो गया ऐड vSphere डॉट लोकल के अंदर मेरा एक यूजर बना हुआ है, क्या नाम है उसका, रहीम। उसको रोल एडमिन का दूंगा तो उसको फुल एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन एडमिन ना देके मैं उसको कह रहा हूँ रीड ओनली एक्सेस देना है। ये यूजर कहाँ पे बना है, डोमेन vSphere डॉट लोकल, यूजर की आईडी क्या है ये ही, रोल क्या देना चाहता हूँ मैं उसे ये, और किस पे दे रहा हूँ मैं, सिर्फ एक क्लस्टर पे, क्लस्टर मैसूर सैप उस पे दे रहा हूँ। प्रोपेगेट टू चिल्ड्रन मतलब इस क्लस्टर के नीचे, यानी ES6 और VM उस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सिर्फ लिमिटेड टू ओनली क्लस्टर तो बाकी रोल कुछ नहीं कर पाएगा वो, तो प्रोपेगेट कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, ये यूजर कभी किससे लॉगिन है, एडमिनिस्ट्रेटर एट vSphere डॉट लोकल। इसके लिए सारे ऑप्शन इनेबल है, राइट क्लिक करके देखो, मेंटेनेंस मोड है, ये है वो है, हर चीज इनेबल है। राइट, अब डिफरेंस देखना, मैं इसको एक कंट्रोल शिफ्ट एन से इसमें खोलता हूँ। अब किस यूजर से लॉगिन करेंगे हम, जो हमने नया यूजर क्रिएट किया है, फिर हम उसकी परमिशन देखेंगे उसको। यूजर नेम क्या है, ये रहा रहीम। पासवर्ड। तो इस यूजर को क्या परमिशन दी है मैंने, रीड ऑनली। इस यूजर को कोई ऑप्शन नहीं आएगा। क्या हुआ, सिर्फ एक ही डेटा सेंटर एक ही क्लस्टर क्यों दिख रहा है? सिर्फ उसको रीड क्लस्टर पे ओनली दिया था। एक्सेस है। हाँ। रीड ओनली सर, विद इन ए परमिशन क्लस्टर। सिर्फ एक ही क्लस्टर पे दिया तो दूसरा क्लस्टर दिखेगा ही नहीं उसे। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये क्लस्टर पे कुछ परफॉर्म कर सकता है। सारे ऑप्शन डिसेबल्ड है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब डिसेबल दिखा रहा है ना, ऐड होस्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं अगर एडमिन जाएगा तो एडमिन कुछ भी कर सकता है, ऐड होस्ट भी आ रहा है, न्यू वर्चुअल मशीन भी आ रहा है। राइट, ये एडमिन है, दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, एडमिन से लॉगिन है। और इस पर्टिकुलर यूजर जिसको मैंने रीड ऑनली दिया उसकी आईडी क्या दिखा रहा है, रहीम एट vSphere डॉट कॉम पर। ES6 पे गए, राइट क्लिक किया, आ रहा है मेंटेनेंस में डालने का कि नहीं आ रहा ऑप्शन? नहीं आ रहा है अभी। नहीं आ रहा, हमने कोई परमिशन नहीं दी थी, ओनली रीड ओनली, और वो भी लिमिटेड टू ओनली वन क्लस्टर। परमिशन का स्कोप यानी कहां तक है, सिर्फ एक क्लस्टर तक है, दूसरा क्लस्टर तो दिखेगा भी नहीं। क्या इसको ऑफ कर सकता है ES6 को? नहीं कर सकता। नया डेटा स्टोर नहीं बना अरे, सकता है? नहीं बना सकता। होस्ट प्रोफाइल का कुछ कर सकता है? नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज यू हैव ओनली रीड ओनली एक्सेस। राइट, हाँ। इस तरीके से हम एक यूजर को
क्या रोल है, क्या परमिशन है, किस चीज पे देना चाहते हैं। अब पूरे क्लस्टर छोड़ दो, अब मैं एक यूजर और बना देता हूँ। एडमिन में आ गया मैं, एडमिनिस्ट्रेटर वाले में फिर से जा रहा हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेशन में फिर से एक यूजर बनाऊंगा। अब की ओनली एक वीएम पे देंगे उसे, तो उसे सिर्फ एक वीएम दिखेगी बस। पासवर्ड वही रख देंगे ताकि हमें याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक यूजर बनाया मैंने vsphere.local में, और इसको हमें देना है रीड ओनली देना है परमिशन। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक वीएम पे बात करेंगे कि क्लस्टर छोड़ो, सिर्फ एक लिनक्स वीएम पे देना है रीड ओनली। तो लिनक्स पे क्लिक किया, एक मशीन पे परमिशन पे गया, जिस ऑब्जेक्ट पे देना उस ऑब्जेक्ट पे जाओ और परमिशन टैब में चले जाओ सीधा। पूरे वी सेंटर पे देना है, वी सेंटर पे क्लिक करो, परमिशन टैब में चले जाओ। डेटा सेंटर पे परमिशन देना है, डेटा सेंटर पे क्लिक करो। हर एक चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वी सेंटर एक ऑब्जेक्ट, क्लस्टर एक, ESX एक ऑब्जेक्ट, VM एक ऑब्जेक्ट। So I am only concerned about this Linux. This guy is a Linux admin, so I will only give on one Linux virtual machine. That's it. इसकी की परमिशन में गया और vsphere.local है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देना हमें, सिर्फ रीड ओनली देना है, प्रोपोगेट टू चिल्ड्रन। ओके, now I will log out this user from here, then I will relog in with that user which I have created, and let's see. इसको क्या क्या दिखना चाहिए? सिर्फ लिनक्स वीएम। सिर्फ लिनक्स VM और कोई VM कोई ESX कुछ दिख रहा है? नहीं, क्यों? कि ये जस्ट हमने एक्सेस लिया था सिर्फ लिनक्स का। हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट पे दिया है, ओनली दैट्स इट, लिमिटेड टू। उसका स्कोप सिर्फ जैसे एक वर्चुअल मशीन था, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है भाई विंडोज मशीन को छेड़छाड़ करे, ESX को डिलीट करे, पावर ऑफ करे, कुछ भी करे, नथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल आपको खुद करना है, अलग 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 अलग। ठीक है, admin has full access, so you are VMware admin. Admin can do anything, he can do disaster, he can right click and delete the cluster, सब कुछ उड़ा सकता है। admin can do anything whatever he want, he is the responsible guy. Any question, any confusion? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? हाँ भाई, तो इसके आपको खुद से करने हैं प्रैक्टिकल कई अलग अलग। तो ये था परमिशन रिलेटेड। और क्या बचा हुआ है? टेम्पलेट, क्लोन, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। स्नैपशॉट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्नैपशॉट तो सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिटेल है इसमें। एक वर्चुअल मशीन है, उसमें कोई भी एक्टिविटी पैचिंग या कुछ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, स्नैपशॉट लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस कहाँ पे आएगा ऑप्शन? ये रहा थर्ड ऑप्शन, टेक स्नैपशॉट। ठीक है, अभी अगर इस मशीन में आप जाओ, क्लिक करो एक्शन, एक्शन में अगर जाओ, स्नैपशॉट में जाओ और मैनेज स्नैपशॉट में जाओ, तो आपको कोई भी स्नैपशॉट नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नहीं दिखेगा। विल जस्ट राइट क्लिक, ठीक है, स्नैपशॉट, कोई भी एक नाम रख दो, ओके कर दो आप।
अब आप स्नैपशॉट मैनेजर में जाके चेक करो। वो आपको यहाँ पे स्नैपशॉट दिख गया, वो टाइम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, साइज आ जाएगा, सब चीज आ जाएगी। देन यू कैन परफॉर्म द एक्टिविटी। लेट से आपने कोई पैच इंस्टॉल किया या कुछ रजिस्ट्री एडिट सेटिंग करी या कुछ भी किया, करने के बाद आपने नोटिस किया कि देयर इज अ प्रॉब्लम, VM इज नॉट बूटिंग और एनी इशू इज देयर, देन व्हाट यू नीड, गिव मी वन मोमेंट, वन सेकंड। बैक, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्नैपशॉट हम किसी एक्टिविटी से पहले लेते हैं, हमने स्नैपशॉट ले लिया, वी विल परफॉर्म द एक्टिविटी एंड लेट्स से देयर इज सम प्रॉब्लम ओएस में, विंडोज बूट नहीं हो रही, तो यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन रिवर्ट बैक। रिवर्ट करने से क्या होगा, जैसे हम अपने वी सेंटर में भी यही करते हैं, आपने देखा यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्नैपशॉट ले रखे हैं। अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सेम डेट पे जब मैंने लिया होगा स्नैपशॉट, वहां पे जाएगा, एकदम उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन पे वापस चला जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्ट करने से क्या होता है, प्रीवियस स्टेट पे चला जाएगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ स्नैपशॉट। डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल कर सकते हैं। ये तो ये था हाउ टू टेक अ स्नैपशॉट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्नैपशॉट और हाउ टू रिवर्ट अ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जब आप लेते हो तो जो उसकी फाइल्स होती हैं, जो VMD की फाइल होती है, उसकी एक डेल्टा फाइल बन जाती है, ठीक है। स्नैपशॉट लेने से उसकी एक डेल्टा फाइल बन जाती है। सेकंड, आई हैव वन वेरी गुड आर्टिकल which has all the details. ये है बहुत अच्छा सा एक डीप डाइव आर्टिकल रिलेटेड टू स्नैपशॉट। हाउ टू गेट स्नैपशॉट तो हमने देख लिया, राइट क्लिक टेक, ठीक है। अब इसमें एक आता है स्नैपशॉट विद वर्चुअल मशीन्स मेमोरी। इससे क्या होगा, अगर आप ये ऑप्शन टिक मार्क करोगे स्नैपशॉट लेते टाइम, तो जो रैम में जो डेटा होगा, VM के रैम में, रनिंग VM के जो रैम में डेटा होगा, वो भी सेव हो जाएगा। अगर वो नहीं लोगे तो सिर्फ स्टैटिक डेटा आएगा, वोलेटाइल डेटा, यानी रैम वाला डेटा नहीं आएगा। यानी VM ऑन है, आपने कोई नोटपैड या कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म किया हुआ है जो अभी आपने सेव नहीं किया, तो वो भी आप रिवर्ट करना चाहते हो, तो आपको ये ऑप्शन भी टिक मार्क करना पड़ेगा। वरना बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि विदाउट मेमोरी लो, तो रिवर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। विद और विदाउट को इन्होंने अच्छे से समझाया। इट कैप्चर्स द लाइव स्टेट ऑफ वर्चुअल मशीन अगर आप विद मेमोरी ले रहे हो। इट विल बी एज इफ लाइक पावर्ड ऑफ स्टेट में, यानी VM का स्टैटिक डेटा है ये डिस्क में, रैम में कुछ भी नहीं है, तो अगर अनचेक करते हो तो इट विल बी लाइक पावर्ड ऑफ VM का स्नैपशॉट ले रहे हो। एक ऑप्शन आता है क्विज मोड, इस पे अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन।
व्हाट इज क्विज मोड? ठीक है, क्विज मोड क्या होता है, कोई बताएगा? सीमा भाई, एनी आइडिया? ये जनरली बैकअप के लिए सुटेबल स्टेट होता है। ये क्या करता है, डर्टी डर्टी और राफे भाई कुछ पूछ रहे थे मुझसे, सॉरी म्यूट पे बोले जा रहा क्विसिंग ऑप्शन होता है एक। था। अच्छा, वो जनरली बैकअप के लिए यूज करते हैं, तो कॉम्पोर्ट बैकअप है ना, वो क्यू फाइल जो है ना, वो कनेक्टिविटी चेक करता है, जो जनरली स्नैपशॉट टाइप का ही बैकअप जो यूज करता है टेक्नोलॉजी, जैसे वीएम बैकअप के लिए होता है ना, फुल वीएम बैकअप, उसमें ये बेसिकली वो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं कि उनका बैकअप प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करवाते हैं वीएमएल से कि क्यू फाइल के साथ बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्विसिंग एक मेथड है which indicate pausing or altering the state of running process on a computer। क्या होता है, बहुत तेजी से कोई डेटा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, प्रोसेस रन हो रहा है, बहुत ज्यादा से स्टेट चेंज कर रहा है, उस स्टेट की इंफॉर्मेशन स्नैपशॉट में सेव करनी है। तो सेव करते में क्या होता है, वो डेटा सेव कर रहा है और फिर नया प्रोसेस में कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट कर दी, तो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। बैकअप आप लेना चाह रहे हो, स्नैपशॉट लेना चाह रहे हो, स्टेट का इंफॉर्मेशन सेव करना चाह रहे हो, बट बैकएंड में प्रोसेस क्या होता है, वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो क्वेसिंग अगर आप इनेबल कर दोगे, ये टिक मार्क करके जब स्नैपशॉट लोगे, तो वो क्या करेगा, मशीन को स्टन कर देगा या पॉज कर देगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, पता नहीं चलेगा, फिर वो अपना स्नैपशॉट ले लेगा इजीली। ठीक है, तो इससे बैकअप लेने में आसानी होती है। इट गारंटीज द कंसिस्टेंट एंड यूजेबल बैकअप। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये क्वेसिंग का, इतना ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। बैकअप के लिए सुटेबल होता है, स्टेट को पॉज कर देता है प्रोसेस को, और स्नैपशॉट ले लेता है। ये है क्वेसिंग। तो क्या करता है, जो हमारी डिस्क वाली फाइल होती है, स्नैपशॉट लेने के बाद डेल्टा डॉट वीएमडी की फाइल बन जाती है, वहां जाके चेंजेस सेव होते हैं। स्नैपशॉट लेने के बाद जो भी नया डेटा आएगा वो बेस डिस्क में नहीं जाएगा, वो डेल्टा डॉट वीएमडी के, इसीलिए स्नैपशॉट का साइज ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस हैं, डेल्टा डिनोट्स द चेंज, जो भी स्नैपशॉट लेने के बाद कुछ भी फर्दर रीड राइट ऑपरेशन होगा वीएम में, डिस्क में, वो बेस डिस्क के बजाय, बेस डिस्क को तो आपने लॉक कर दिया, वो तो एक स्नैपशॉट स्टेट में चले गई, डेल्टा डिस्क में जाएगा सारा काम, जो भी चेंजेस होंगे। तो इसीलिए इसका साइज ग्रो होगा। अगर 4 दिन पुराना, 10 दिन पुराना स्नैपशॉट होगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा, बेस डिस्क का साइज वही रहेगा। राफे भाई एक क्वेश्चन है, इट्स रियली फनी थिंग, हमारे ही अकाउंट में उसका जो मैनेजर है, ही टोल्ड मी, अरे स्नैपशॉट का बैकअप इतने पुराने क्यों है, एंड दैट वीएम वाज डाउन, अरे वो यार वो इंक्रीज कर देगा, डाटा स्टोर ऑफलाइन कर देगा, ये ब्ला ब्ला। मैंने कहा सर, it's VM in power of state, then it will not increase the delta size of that VM का file। पावर ऑफ में डेल्टा अरे का इंक्रीज नहीं होगा। मैंने कहा करे एक बार चेक करो VMware से, मैंने कहा सर चेक करना ही नहीं, आप जाके गूगल कर लो, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, if it's VM in power of state, then it will not increase the VMD के साथ, that delta VMD का file। कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, ऑब्वियसली तो पावर वाली है तो उसको रीड राइट क्या करेगा। करेक्ट। ओके ओके ओके। तो कॉन्सेप्ट Sometimes कोई ऐसे भी होता है। क्लियर नहीं होता ना, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूजन होती है, इसीलिए हमें सही से समझना है कॉन्सेप्ट। तो डेल्टा जो वीएमडी के, अगर कुछ चेंजेस परफॉर्म होंगे, अगर वीएम पे कुछ रीड राइट ऑपरेशन, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रीड राइट ऑपरेशन होगा तभी इसका साइज ग्रो होगा, वरना तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये इसका फंडा है। ये इन्होंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, वीएम एसडी क्या होती है, वीएम एसएन क्या होता है, 000 वीएमडी के, डेल्टा डॉट वीएमडी के, वीएमएम, अगर मेमोरी स्नैपशॉट लोगे तो वीएमएम बनेगी, ये सब इन्होंने यहाँ पे दिखाया विद एग्जांपल। वीएमएसडी, वीएमडी के, ये तो ये बहुत अच्छा डीप डाउन आर्टिकल है, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है, हर एक फाइल को बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने। ये क्या है, क्रिएटेड एट द टाइम द वर्चुअल मशीन इज क्रिएटेड, ये तो बेसिक बिल्कुल जब हम बनाते हैं एक नई तो उस टाइम बनता है।
स्नैपशॉट है नहीं है, VMSG तो बनेगी। ठीक है, ये क्या स्टोर करती है? नेम, डिस्क्रिप्शन, रिलेशनशिप ऑफ ऑल द वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आप मल्टीपल भी तो ले सकते हो, तो चेन एक बनती है, स्नैपशॉट 1, स्नैपशॉट 2, स्नैपशॉट 3, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव होगी, इसकी क्या रिलेशनशिप है। देन स्नैपशॉट की एक और फाइल बनी है VMSN, इसमें क्या होता है? स्टेट होगी, वर्चुअल मशीन की स्टेट क्या थी। स्नैपशॉट जब लोगे तब बनेगी, वरना नहीं होगी ये फाइल। ठीक है, तो स्टेट क्या क्या हो सकती है? पावर ऑन, पावर ऑफ, सस्पेंडेड, ये सारी स्टेट हो सकती है। ठीक है, एक फाइल बनेगी जो भी VM का नाम है -0000.vmd, ये होगी डिस्क डिस्क्रिप्टर फाइल जब आप स्नैपशॉट लोगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, बस है सारी डिस्क से रिलेटेड फाइल, लेकिन स्नैपशॉट लेंगे तब एक बनेगी, और स्नैपशॉट नहीं हुआ तब कौन सी नहीं बनेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। ये मैं शेयर कर दूंगा आर्टिकल, ये दिखा रहे हैं हार्ड डिस्क 10002, मतलब इसमें स्नैपशॉट है मल्टीपल। डिस्क फाइल, डेल्टा डिस्क फाइल हमने अभी डिस्कस किया, ये इसका साइज ग्रो होगा क्योंकि आप कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो, तो स्नैपशॉट के बाद ये बनेगी, तो इसमें सेव होगा। VM will stop writing to इस main flat.vmd के डेटा, इसमें होता है ना flat dot, उसमें नहीं राइट करेगी, बट इट विल राइट ऑन टू दिस डेल्टा डिस्क। वही सब चीजें जो मैं वैसे डिस्कस कर रहा हूँ वही बताया। एक मेम फाइल बनेगी, वर्चुअल मशीन की मेमोरी में जो भी कंटेंट होगा, कंटेंट ऑफ द वर्चुअल मशीन मेमोरी, वो मेम में होगी। जैसे मैंने बताया ना, एक ऑप्शन है राइट, टिक मार्क करो विद मेमोरी और विदाउट मेमोरी। अगर विद मेमोरी करोगे तो इसमें मेमोरी का यानी रैम का कंटेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं? एडिट, स्नैपडॉट, डिलीट, डिलीट ऑल, रिवर्ट यानी रीस्टोर। रिवर्ट मतलब रीस्टोर। डिलीट करोगे तो क्या होगा? डेल्टा फाइल का जो डेटा है वो सारा मेन डिस्क में आएगा। ये सब डेल्टा फाइल थी आपकी 001, 002, वो सब वापस flat.vmd के में आ जाएगा, बेस डिस्क में आ जाएगा जब आप डिलीट करोगे, मर्ज हो जाएगा। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। स्नैपशॉट लेने के बाद जब आप डिलीट करते हो तो कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ती है। अक्सर इससे रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, कंसोलिडेट नहीं हुआ तो आपको मैनुअली कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ऑल्दो इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, जब भी स्नैपशॉट को आप डिलीट करोगे लेने के बाद तो ऑटोमेटिक कंसोलिडेट हो जाएगा, मतलब डेल्टा डिस्क से वापस बेस डिस्क में आ जाएगा, बट समटाइम इट विल थ्रो एन एरर, सो यू नीड टू ट्रबल शूट, यू नीड टू ट्राई मैनुअल कंसोलिडेशन, डिस्क कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इसमें सब कुछ है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, ये बेस डिस्क है, ये आपकी एक स्नैपशॉट 1 है डेल्टा डिस्क, स्नैपशॉट 2 है। अगर आपने दो स्नैपशॉट लिया तो बीच अगर डिलीट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगी, ये दोनों मर्ज हो जाएगी, यहाँ पे रहेगा डेटा, तो कोई सा भी कभी भी आप डिलीट कर सकते हो, बाकी वो सब मर्ज हो जाएंगे। स्नैप 1 डेटा इज कमिटेड इनटू बेस डिस्क, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगी और ये वाली फाइल रहेगी स्नैपशॉट 2। ठीक है, मल्टीपल स्नैपशॉट भी हम ले सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई सा भी कभी भी, देयर इज नो इशू। उसका दूसरा सिनेरियो उन्होंने बताया, यू हैव बेस डिस्क, यू हैव स्नैप 1, नाउ इंस्टेड ऑफ स्नैप 1 यू डिलीट स्नैप 2, अगेन नो प्रॉब्लम, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगी, स्नैप 1 स्नैप 2 मर्ज हो जाएगी, कंसोलिडेट हो जाएगी, एक बेस डिस्क रहेगी और एक स्नैप 1 रहेगा, दैट्स इट। ऑल स्नैपशॉट करोगे तो सब कुछ मर्ज होके वापस इसमें चला जाएगा। तो जितना पुराना स्नैपशॉट होगा उतना ज्यादा साइज होगा डेल्टा डिस्क का, और जितने ज्यादा स्नैपशॉट होंगे उतना ही ज्यादा डिलीशन में, कंसोलिडेशन में टाइम लगेगा। अगर 4 स्नैपशॉट है तो 4 डिस्क को उसको सबको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और 1 वीक 2 वीक्स पुराना होगा तो और ज्यादा साइज होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कंसोलिडेशन में, डिलीशन में। तो VMware कहता है विद इन 72 आवर्स और या 3 दिन के अंदर अंदर यू नीड टू डिलीट द स्नैपशॉट, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। वही सब अलग अलग सिनेरियो बता रहे हैं। ठीक है, रिवर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये बहुत अच्छा है, ये डिटेल्ड आर्टिकल है, तो हर सिनेरियो को इन्होंने बताया है।
ऐसे एरर आती है, ये स्क्रीनशॉट इन्होंने लगा दिया, वर्चुअल मशीन नीड द स्टेटस, वर्चुअल मशीन नीड द कंसोलिडेशन। फिर आप कैसे करोगे, स्नैपशॉट, राइट क्लिक, कंसोलिडेट पे क्लिक कर दोगे, अपने आप कंसोलिडेट हो जाएगा। बहुत बार इसमें भी एरर आ जाती तो हमें ट्रबल शूट करना पड़ता है। आरडीएम डिस्क होगी तो आप स्नैपशॉट नहीं ले पाओगे। आरडीएम डिस्क कुछ नहीं होती, जो आपने लन लिया स्टोरेज से उसको डेटा स्टोर में कन्वर्ट करने के बजाय फिजिकली डायरेक्ट एक वीएम को दे दो, तो ये होती है रॉ डिवाइस मैपिंग, आरडीएम डिस्क। ठीक है, तो उस तरह की डिस्क का आप स्नैपशॉट नहीं ले सकते आरडीएम डिस्क। राफेल भाई एक क्वेश्चन है, अगर आरडीएम डिस्क अगर फिजिकल कनेक्टिविटी है, वर्चुअल में तो आई थिंक हो जाता है, अगर फिजिकल है, हमारे यहाँ ये चीज चल रहा है, फिजिकल एयर कनेक्टिविटी आरडीएम, कॉमवर्ल्ड बैकअप के थ्रू अगर बैकअप लेगा तो बैकअप होगा? कॉमवर्ल्ड के थ्रू स्नैपशॉट बेस्ड है, फाइल बेस्ड है? स्नैपशॉट बेस ही होता है वो। नो, इट विल नॉट वर्क। कॉमवर्ल्ड है बोथ ऑप्शन ना, फाइल लेवल या एजेंट बेस्ड या फिर स्नैपशॉट बेस्ड। स्नैपशॉट विल नॉट वर्क फॉर अ फिजिकल आरडीएम डिस्क, फिजिकल कंपैटिबल आरडीएम डिस्क। या तो वर्चुअल करे या डाटाबेस में कन्वर्ट करे उस डिस्क को, करेक्ट, देन दैट्स पॉसिबल। करेक्ट, वीएमडी के में। एंड व्हाट अबाउट एनएफएस या सीआईएफएस जो माउंट है, लाइनेक्स है तो एनएफएस या विंडोज या सीआईएफएस माउंट है? इट विल वर्क, आई थिंक इट विल वर्क, आई एम नॉट श्योर बट इट विल वर्क, आई थिंक इट विल वर्क। लेट्स सपोज ये एक डिस्क तो ऐसे हमें विंडोज पे, जैसे रिसेंटली हमारे अकाउंट में ही है, प्रोडक्शन का सर्वर था, उसमें मैंने चेक किया, देयर वर 2 डाटा स्टोर डिस्क, 3 आरडीएम डिस्क, और टोटल 5 डिस्क में वो दिखा रहा था 500 समथिंग डाटा। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग प्लानिंग टू माइग्रेट द डाटा स्टोर, क्लाइंट कह रहा है नहीं इसमें तो टीबी के हिसाब से डाटा। व्हेन वी चेक विद दिस लाइनेक्स टीम, उसमें जो है एनएफएस माउंट था। अब द चैलेंज इज दिस कि बैकअप टीम कह रहे हैं कि हमें तो कंफर्म पता ही नहीं था कि इसमें एनएफएस भी है और बैकअप होता है कि नहीं, हम वेंडर से चेक करके बताएंगे। सो क्या पॉसिबिलिटीज लग रहा है कि बैकअप हो जाएगा या नहीं? लिनक्स ओएस के जो डिस्क का पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है वो विंडोज से थोड़ा सा अलग है, तो उसमें माउंटिंग होती है, माउंटिंग ऑफ फाइल, जो आप तो अलग अलग डिस्क को भी एक साथ मर्ज कर देते हैं ना वो तो। हाँ, ऑब्वियसली अलग अलग डिस्क को भी मर्ज करके एक फॉर्मेट करके बना देते हैं, तो उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। वो केस टू केस देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे उन्होंने लिनक्स लेवल पे फॉर्मेटिंग करी हुई है डिस्क की। अभी डिस्कशन चल रहा है, विल लेट यू नो जैसा फाइनल कुछ आउटकम आता है, तो बैकअप उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंक्लूड विद आरडीएम के तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं होगा बैकअप, लेकिन वेंडर को कह रहा है कि भाई हम तभी सॉफ्टवेयर लेंगे जब आरडीएम के साथ डिस्क होगा तब। लेट्स सी क्या होता है, विल लेट यू नो। तो ये मैं दिखा रहा था, देखो ये डिस्क है एक, उसमें 0001 के नाम से, यानी स्नैपशॉट पे है ये डिस्क। अगर नॉर्मल डिस्क होती तो वीएम का नाम .vmd का होता, लेकिन ये स्नैपशॉट डिस्क हो गई, यानी बेस डिस्क हट गई, अब डेल्टा पल डिस्क बनी हुई है, तो 001 वीएमडी के बन गई है। ये मैं दिखा रहा था। अभी आप इसका स्नैपशॉट डिलीट कर दो, डिलीट ऑल स्नैपशॉट, ओके। I think it is still deleting it. तो अगर छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं तो उससे रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्लास कोर्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ, अगर किसी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो मुझे 1 to 1 पिंग कर लेंगे, और जब भी कनेक्ट होना चाहेगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम टॉपिक को। स्नैपशॉट डिलीट हो चुका है, नाउ लेट मी सी द डिस्क। इसका नाम चेंज हो गया होगा, 0001 हट गया होगा, हट गया ना, सिर्फ vm.vmd के आ गया ना। तो यहाँ से पता चल जाता है हमें कि डिस्क स्नैपशॉट डिस्क है या बेस डिस्क है। तो आप देखोगे तो कोई स्नैपशॉट दिखाएगा नहीं, देयर इज नो स्नैपशॉट। Rafael, one thing I want to add here regarding to a snapshot. बताऊं? आपको तो खैर पता ही होगा। Guys,
इन इंटरव्यू जनरली जो है एक फंसाने वाले क्वेश्चन ये करते हैं क्लाइंट। लेट्स सपोज हमने स्नैपशॉट लिया और व्हेन वी आर डूइंग द रिकॉर्डिंग द स्नैपशॉट मशीन पावर ऑफ हो जाती है, हमें पावर ऑन ही चाहिए, और मैं करता हूँ तो पावर ऑन हो जाता है, या आप करते हो तो पावर ऑफ हो जाता है। इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं गाइस? एनी हेलो हेलो, हाँ मेरी हाँ वॉइस आ रही है आपको? हाँ, आ रही हाँ आ रही तो हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप एक बार सोच के बताओ क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि आप स्नैपशॉट मार रहे हो तो मशीन पावर ऑन थी, पावर ऑफ हो गई। क्या क्या आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, बताएंगे मुझे? क्या फिर राफे भाई ने क्लियर कर दिया है स्नैपशॉट में, और मैं मारूंगा तो पावर ऑन ही रहेगा, रिवर्ट मारूंगा तो स्नैपशॉट लेते टाइम कुछ ऑप्शन आता है, इसी से फर्क पड़ेगा। हाँ बस इतना ही। अब ध्यान याद करो क्या बताया था राफे भाई ने। ओके, नो वरीज गाइस। अगर इफ वी आर टेकिंग द स्नैपशॉट विद मेमोरी, जब भी हम रिवर्ट मारेंगे इट विल पावर ऑन स्टेप, और विदाउट मेमोरी में पावर ऑफ हो जाएगा। तो इंटरव्यू में ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं ये। हाँ ओके, थैंक यू शिवम। अगर स्नैपशॉट अगर जब भी लो, अगर विद मेमोरी लोगे तो पावर ऑन ही रहेगा मशीन व्हेन वी रिवर्ट बैक, क्योंकि रैम का डेटा रहेगा ना, रनिंग डेटा रहेगा। करेक्ट। और विदाउट मेमोरी में जो है वो पावर ऑफ स्टेट में डाल देगा। एलन के क्वेश्चन में जरूर फंसाते हैं ये इंटरव्यू में, इस वाले क्वेश्चन पे। करेक्ट। थैंक यू भाई। तो तो अपडेट मैनेजर इंस्टॉल हो गया? अपडेट Update मैनेजर manager। इंस्टॉल चल रहा है, सिक्वल वगैरह हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अलार्म का टॉपिक वो बोल रहे थे ना, जस्ट मॉनिटरिंग का है ना वो? हाँ, अलार्म सिंपल सी चीज है वो, बस हम देख सकते हैं। लेट्स से मैं ES6 के लिए कोई अलार्म सेट